महिलाओं में तेजी से बढ़ते स्तन कैंसर को देखते हुए गंगाशील हॉस्पिटल में कैंसर विभाग के प्रमुख डॉक्टर अभिषेक सिंह ने ल्यूपिन कंपनी के साथ मिलकर फ्री ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया, जहां बिना छुए दर्द रहित बिना देखे महिलाओं की स्क्रीनिंग की गई। इस मौके पर हॉस्पिटल स्टाफ के साथ साथ ल्यूपिन कंपनी के कई कर्मचारी मौजूद रहे। स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। हिंदुस्तान में जो महिलाओं में है इस वक्त सबसे तेजी से पनपता जो कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है। एक जमाने में जो है सर्वाइकल और ओवरी का हुआ करता था, लेकिन अब ब्रेस्ट कैंसर ने बहुत तेजी से पकड़ अपनी बनाई है। लेकिन इसके लिए आजकल बड़ी जबरदस्त तरह से आधुनिक मशीनें आ चुकी हैं, जांच के तमाम जरिए भी हैं। तो एक ऐसे ही जांच का पूरा एक कैंप कहना चाहिए लगा है गंगाशील हॉस्पिटल में, जिसमें दिल्ली की पूरी टीम मौजूद भी है। एक जो करवाने आई थी वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और पूरी टीम है। उनसे सबसे मुखातिब होंगे, क्या सरलता है, क्या आसानी है और किस तरह से होता है, वो सब चीजें समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जमाल शादमा। अच्छा, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि जो खासतौर से महिलाएं हैं उनमें बड़ी हेजिटेशन है। वो जाहिर है कि एक पर्दे की बात कहें और भी तमाम चीजें हैं वो नजर आती हैं, तो इस वजह से वो जांच करवाने से दूर रहती हैं। और तो आप क्या उनको पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ आई हैं और बड़ी आसानी से हो गई और कोई दिक्कत भी नहीं है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि जान रखना भी जरूरी है और पर्दा अपनी जगह है, लेकिन अपनी जान से खिलवाड़ ना करें और अगर हो सके तो वक्त पर अपनी जांच करवाएं, जो कि आपके लिए आसानी रहेगी और आगे आने वाली प्रॉब्लम से आप लोग बचे रहेंगे। अच्छा, आपने यहाँ जांच करवाई है तो कोई किसी तरह की कोई परेशानी हुई या किसी तरह की कोई ऐसी दिक्कत सामने आई? कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, कोई टेंशन नहीं हुई। यहाँ पर सब कुछ अच्छे से हुआ और ऐसा कुछ नहीं लगा कि कुछ बेपर्दा हो रहा है। सब कुछ पर्दे में था और हमारी जो जांच है ये जरूरी भी होता है हम लोगों के लिए और यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं हुई। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये एक महिला थी जिन्होंने बताया कि किस तरह से ब्रेस्ट कैंसर की जो जांच है और कितनी बड़ी सहूलियत है वो नजर आई। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप टीम की सदस्य हैं जो दिल्ली से आए हैं और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहता हूँ ये पूरा तरीका क्या है? एक आसान शब्दों में अगर जुबान में समझने की कोशिश करें तो किस तरह से पूरी जांच होती है, मोटा मोटी बताइए। अपना परिचय देते हैं। ठीक है, मेरा नाम पिंकी शर्मा है, मैं दिल्ली से आई हूँ। आई एम अ टेक्नीशियन ऑफ निरामय। सो बेसिकली डिवाइस का नाम थर्मालिटिक्स है। सो दिस इज अ थर्मल डिवाइस। सो हम इसको क्या करते हैं, पेशेंट को बिठाते हैं। इसके लिए हमें पेशेंट के ब्रेस्ट को कूल डाउन करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है। हम उनको फैन के पास और हमें एक एसी रूम चाहिए रहता है जो ठंडक दे, और उनको बैठाते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ब्रेस्ट को कूल डाउन किया जाता है। जैसे पेशेंट का ब्रेस्ट कूल डाउन हो जाता है उसके बाद हम 5 पोजीशन उनकी लेते हैं। पहला, आप डिवाइस के सामने पेशेंट बैठेगा हाथों को ऐसे करके। दूसरा पोजीशन आपको राइट साइड में लेना होता है 45 डिग्री में। थर्ड पोजीशन आप फैन के सामने 90 डिग्री पोजीशन में लेते हैं। फिर सेम दूसरी साइड भी दूसरे ब्रेस्ट का लेते हैं 45 एंड देन 90। 5 पोजीशन लेते हैं। जैसे ही हम 5 पोजीशन ले लेते हैं, हम पेशेंट को बोल देते हैं आप कपड़े पहन लीजिए एंड हम इसमें अपलोड करते हैं अपने टूल में। वो सारी इमेजेस अपलोड करके बेसिक डिटेल्स हम लेते हैं, लाइक पेशेंट का नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर एंड लास्ट ब्रेस्टफीड चिल्ड्रन एंड लैक्टेटिंग एंड मेनोपॉज, ये सब बेसिक डिटेल्स लेंगे। पेशेंट की कैंसर हिस्ट्री होती है तो वो भी हम लेते हैं एंड फैमिली कैंसर हिस्ट्री होती है वो भी लेते हैं। पेशेंट के कंप्लेंट्स क्या हो रहे हैं अभी, तो बेसिकली वो सब हम इसमें फिल करके हम वो 5 इमेजेस अपलोड कर देते हैं टूल में। अपलोड करने के बाद एनालाइज एंड सेगमेंटेशन करने के बाद एआई के बेस में रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है। अच्छा, ये बताइए कि आपने एक चीज को बताया, ये बताइए कि जो स्कैनिंग मशीन है उसका जो रिजल्ट है जो भी सामने आता है वो तुरंत रिपोर्ट मिल जाती है और किस परसेंट तक कामयाब है रिजल्ट? ठीक है, ये तो 93% का एक्यूरेसी बताता है, लेकिन जो ये तुरंत रिपोर्ट आ जाती है। अगर किसी पेशेंट में हमें लगता है कि इनका स्कोर 5 और 4 इनके में प्रॉब्लम आई है तो हम उसको सबमिट कर देते हैं। वो रिपोर्ट अगले दिन आती है, रेडियोलॉजिस्ट उस रिपोर्ट को फिर से वो सारी इमेजेस को चेक करते हैं। तो वो चेक करने के बाद 1 दिन वर्किंग डे के बाद रिपोर्ट हमारे पास आती है, तो हम हॉस्पिटल में डिलीवर कर देते हैं, यानी तो पेशेंट के मेल आईडी पे कर देते हैं। उस रिपोर्ट में लिखा रहता है कि इस एरिया में प्रॉब्लम है और आप फर्दर ये इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ये एक मशीन है, इसमें मोटा मोटी कुछ और बताना चाहेंगे कुछ ऐसा, क्योंकि बिल्कुल कहना चाहिए कैमरे की तरह से, जैसे मीडिया में कैमरा होता है, रेस में कैमरा होता है, ठीक वैसा ही है स्कैनिंग मशीन में, तो उसके जरिए से बताया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप अपने बारे में पहले थोड़ा सा परिचय दें।
मेरा नाम राणा प्रताप सिंह है। मैं लुपिन कंपनी में रीजनल मैनेजर हूँ। मैं दिल्ली बेस्ड हूँ और मैं नॉर्थ इंडिया करता हूँ। अच्छा, आप यहाँ क्योंकि आपने बताया भी मुझे पहले कि और भी जगह कैंप लगाए, तो आगे गंगाशील हॉस्पिटल में इस तरह के स्कैनिंग कैंप का आगे क्या क्या प्लान है और किस हद तक ये जो स्कैनिंग का ही पूरा प्रोसेस है कामयाब हो जाता है? देखिए, अगर आप बात करेंगे एक्यूरेसी की, तो इसकी एक्यूरेसी इज मोर देन 90%, 91.6% है एग्जैक्टली। और दूसरी बात यह है कि हम लोग, ये हमारा जो पर्पस ये है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, अगर आप इंटीरियर्स में जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में तो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, उनका जो है वो अलग लेवल है, बट अगर आप इंटीरियर्स में जाते हैं लाइक यूपी या हरियाणा में, तो बहुत सारे लोग हैं जो अपना रेगुलर बॉडी चेकअप कुछ कराते नहीं हैं। और यहाँ पे कैसा, हमारा पर्पस है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को रीच कर सके एंड हम सोसाइटी के लिए कुछ करें। एज ए कंपनी हमारा मोटिव ये है कि हम सोसाइटी के लिए क्या करते हैं, और इसके लिए सबसे पहला क्या है, क्योंकि हम लोग ऑन्कोलॉजी में डील करते हैं, कैंसर सेगमेंट में, तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो सोसाइटी के लिए हम लोग ये एटलीस्ट ये पेशेंट्स को फ्री में होता है। अगर आप दूसरे टेस्ट की बात करें तो पेशेंट्स के लिए बहुत पेनफुल होता है, जैसे एक मेमोग्राफी टेस्ट होता है जिससे ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है, उसमें प्रेस करके करते हैं जिसकी वजह से टच होता है, पेन होता है, तो पेशेंट्स बहुत सारा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। यहाँ पे कोई टच नहीं है, पेन नहीं है और बहुत इजीली स्क्रीन होता है। तो इसलिए हमारा पर्पस है कि हम सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्क्रीनिंग कर सके। आपका कुछ प्लान और गंगाशील और बरेली की जनता के लिए, आवाम के लिए? नहीं, ऐसा है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे ही अगर कोई और भी, अगर जैसे नेक्स्ट मंथ भी मोस्ट लाइकली हम लोग कैंप करेंगे, और ये कैंप बहुत अच्छा रहा है, लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है। यहाँ पे भी पब्लिक जैसा हम लोग की एक्सपेक्टेशन से बहुत बेटर रहे हैं कि लोगों को इतना ज़्यादा हेजिटेशन रहा है। कैंसर की स्क्रीनिंग कई तरीके से होती है। क्लिनिकल स्क्रीनिंग होती है, मेमोग्राफी करी जाती है, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जो जिसमें ज़्यादा पेशेंट्स को एक बार में चेक किया जा सकता है, और उनमें जो ये मन में डर और ये भ्रम बना हुआ है कि हमें एक्सपोज करना पड़ेगा शरीर को और कोई एग्जामिन करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अपने कंफर्टेबल चेंबर में आराम से बैठ के वो महिला टेक्नीशियन के साथ में ही अपनी जांच करा सकते हैं। कोई छूने की ज़रूरत नहीं है, कोई टटोलने की ज़रूरत नहीं है, और इसी इमेजिंग के थ्रू एक अंदाज़ा हमें मिल जाता है कि क्या कहीं कोई शक तो नहीं लग रहा है। ऐसे में और कई सारे पेशेंट्स को एक बार में जांच करी जा सकती है। कोई भी पेशेंट ऐसा है जिसमें कोई शक लग रहा है, कोई डाउट हो रहा है, तो उसको फिर हम फर्दर वर्कअप कर सकते हैं। तो इसमें गांव की महिलाएं जो बहुत हेजिटेट करती हैं जांच कराने में, उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है कि वो आके अगर चेकअप कराते हैं तो बीमारी को जल्दी पकड़ने में सहायता हो जाएगी और पूरी तरह ठीक करने में हमारा रास्ता खुल जाएगा।